ए कोसेक स्क्वायर थीटा तो हो ही गया सर, है ना। लेकिन ये जो डी थीटा अपॉन डी एक्स है, ये एक्चुअली डी टी एक्स अपॉन डी थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसे मैं 1 अपॉन में ए साइन थीटा माइनस में लिखूंगा, यहीं से इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल करके लिखूंगा। सो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन में ए स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा मेरा आंसर होगा। बताइए बेटा, समझ में आया? जल्दी से बताएंगे क्या समझ में आया। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं ना बेटा। बढ़िया। तो ये छोटी सी बात है बेटा, जो जनरली बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और वो गलत आंसर को मार्क कर देते हैं, गलत आंसर निकाल देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया है, बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन करी है कि ये चीज भूलना नहीं है बेटा, भूलना नहीं है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया था, ऐसा एक सवाल जिसमें बच्चों ने दब के गलती करी थी, दबा के गलती करी थी। उन्हें लग रहा था कि हाँ डी टी बाई डी एक्स नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, और वो गलत आंसर को टिक करके आ जाते हैं। और चालाकी क्या होती है बेटा, यूपीएससी वो गलत आंसर को भी मार्क करके देती है किसी एक ऑप्शन में, वो गलत आंसर को भी लिख कर देती है और सही आंसर को भी लिख कर देती है। तो आधे बच्चे तो वहीं पर बाहर हो जाते हैं कि भैया इसने तो गलत आंसर को मार्क कर दिया। ठीक है, यूपीएससी इतनी चालाकियां करती है आप लोगों के साथ। सो इसी के साथ बेटा शुरू हो जाते हैं। फिर ये देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट से दे दो, और क्या ही इसमें टाइम लोगे आप लोग, है ना। तो 30 सेकंड्स काफी रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से बताओ इसका सही जवाब। चलिए बहुत बढ़िया नितिन कुमार, बस आपको पसंद आ रहा है यही मेरे लिए बहुत है। आप सबको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ये बहुत है मेरे लिए, बस यही प्यार बनाए रखें। चलिए, तो काफी आसान सवाल था, बहुत आसानी से आप लोग 30 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ठीक ठाक रेशियो यहाँ पर मिल रहा है सही आंसर्स का। तो हमें y बराबर कितना दिया है सर, y बराबर एक्स क्यूब दिया है, तो y डैश कितना हो जाएगा, y डैश हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 6x हो जाएगा, और माइनस के 6 हो जाएगा। y डबल डैश अगर निकालूंगा तो सर ये 6x हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। बस अपना आंसर यहाँ पर y डबल डैश ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। काफी इजी क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा डबल डेरिवेटिव निकालने वाला कॉन्सेप्ट है। थोड़ा मुश्किल सवाल भी पूछा जा सकता था, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा इजी क्वेश्चन रखा कि आपको बस मुद्दा है कि समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में यहाँ पर बताता हूँ बेटा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा दिया हुआ है, तो आपको निकाल कर देना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x बराबर पाई बाई 6। तो बेटा ये क्वेश्चन को अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व तो किया ही है। तो अगर आप लोगों को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम है तो x बराबर पाई बाई 6 रखने के बाद आपका आंसर कितना आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। आप आंसर अगर याद है तो आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर कर सकते हैं। ये ना x बराबर नहीं है बच्चा लोग, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, थीटा बराबर है। ये क्या है, थीटा बराबर है, ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, इसी वजह से शायद x लिख दिया है। ये दोनों थीटा बराबर है, तो आपको थीटा की वैल्यू रखनी है, ना कि x की वैल्यू रखनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के आंसर सही है, कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया, तो सर हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इस पैरामीट्रिक इक्वेशन का आंसर कितना आया था, इस पैरामीट्रिक इक्वेशन का आंसर आया था माइनस के b अपॉन में a स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा आया था। कितना आया था बेटा, कोसेक क्यूब थीटा आया था। ये वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व करी थी बेटा। तो हमें कह रहा है कि सर थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 रख दो। अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 रख देंगे तो बेटा कोसेक पाई बाई 6 आप लोग जानते हो ना, कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री सर 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर, 2 के बराबर होता है कोसेक 30 डिग्री।
तो इसका मतलब कोसेक क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, जब आपको वैल्यू निकालनी होगी तो माइनस के बी अपॉन में ए स्क्वायर तो रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। सो योर आंसर विल बी माइनस के 8 बी अपॉन में ए स्क्वायर होना चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो अब हम तैयार है बेटा किस चीज के लिए? अब क्वेश्चंस लगाएंगे, फटाफट से भर के लगाएंगे। ये रहा क्वेश्चन टाइम का शुरू हो जाता है, तो आप लोग पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए क्वेश्चंस के लिए, है ना? तो अभी तक मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करवाए हैं, और 8 क्वेश्चन में से मैं यहाँ पर पब्लिश कर देता हूँ लीडर बोर्ड बेटा। नितिन कुमार, निखिल, सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। ये बोल रहा है कि सर अगर मेरे पास y बराबर e की पावर ex है, e की पावर ex है, तो हमें बताइए सर dy बाई dx हमारे पास कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बेटा 45 सेकंड्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे करते हैं। देखो बच्चा लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन को करना चाहिए, तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो ई जो होता है वो बेटा यूलर नंबर होता है, आप लोग जानते हैं। और यूलर नंबर कितना होता है सर? यूलर नंबर 2.78 के आसपास एक नंबर होता है, 2.78 के आसपास एक नंबर होता है। यानी y बराबर सर हमें कांस्टेंट की पावर फंक्शन दिया हुआ है। कांस्टेंट की पावर फंक्शन सर, कांस्टेंट की पावर फंक्शन थोड़ी ना हम लोग लॉगरिथमिक लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, नहीं लगाएंगे। स्पेसिफिक बात है, हम लोग नहीं लगाएंगे। तो हम लोग क्या करें बेटा, हम लोग जाएंगे चेन रूल के पास। हम लोग चेन रूल के पास जाएंगे तो चेन रूल आपसे क्या कहेगा? चेन रूल कहेगा सर y बराबर अगर e की पावर ex है, e की पावर ex है, तो चेन रूल में सर सबसे पहले हम लोग इस e की पावर x का डेरिवेटिव अगर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास y डैश कितना आ जाएगा सर? e की पावर ex का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर ex ही हो जाएगा। तो सर हमने पहला गेट जो है वो तोड़ दिया, यानी e की पावर वाला गेट तोड़ दिया। तो अब मेरे पास ये वाला ex बचता है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? e की पावर ex, e की पावर x हो जाएगा। सो अब आप लोगों को एक लॉ मालूम है बेटा कि a की पावर m में जब भी a की पावर n मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे e की पावर ex है, यहाँ पर e की पावर x है, तो y डैश को अगर मैं सिंप्लीफाई इसी लॉ से लिखूं तो ये e की पावर कितना हो जाएगा बेटा? e की पावर x प्लस x हो जाएगा। सो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बताइए सभी को समझ में आया बेटा? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल क्या दे रहा है? ये पैरामीटर के क्वेश्चन से सवाल पूछा रहा है कि सर अगर x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो मुझे बताइए dy बाई dx कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हैं। सो टेक योर टाइम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को 45 सेकंड दे रहा हूँ, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया।
अभी तक 100% का रेशो आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन एक बच्चे ने गलत कर दिया, एक बच्चे का आंसर यहाँ गलत हो गया। मैं सोच रहा था इस बार पूरा आएगा। क्या निकालना है सर? हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो स्पेसिफिकली सर मुझे डी वाई बाई डी टी ऊपर लिखना होगा और डी एक्स बाई डी टी नीचे लिखना होगा, है ना। तो डी वाई बाई डी टी अगर निकालेंगे तो सर वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में? तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 3 हो जाएगा। जबकि x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 की पावर 2t हो जाएगा। तो आपको बेटा 3/2 तो मिल ही रहा है। और वही वाला लॉ क्या सर कि अगर a की पावर m को अगर मैं a की पावर n से डिवाइड कर रहा हूं तो ये a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो सेम प्रॉपर्टी में अगर e की पावर 3t को e की पावर 2t से डिवाइड कर रहा हूं तो बेटा e की पावर t बच जाएगा और इस वजह से मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है सर x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो बताइए t बराबर 1 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को दे देता हूँ 45 सेकेंड्स, टेक योर टाइम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा रेशियो आ रहा है इस बार। सर हमें क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो लॉजिकली हमें डी वाई बाई डी टी ऊपर रखना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, डी वाई बाई डी टी ऊपर रखना है और डी एक्स बाई डी टी नीचे रखना है। तो डी वाई बाई डी टी कितना जाएगा? वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 1 में 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से 2t हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या जाएगा सर? एक्स का डेरिवेटिव अगर करूंगा तो ये हो जाएगा 1 में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका बेटा चेन रूल से डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। सो लॉजिकली सर 2t से 2t तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा बेटा? यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो बेटा जैसे x को आप लोग रूट x से डिवाइड करते हो तो आपके पास रूट x बचता है ना, जैसे आप लोग डिवाइड करते हो, तो सेम इसी मैनर में जब अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास अंडर द रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, और पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद 2 में अंडर द रूट 1 प्लस टी स्क्वायर आप लोगों के पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। इतना आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हालांकि अगर आपका मन ना करे तो बेटा डायरेक्टली आप लोग टी की वैल्यू 1 भी रख सकते हो, इतना मेहनत करने की फालतू जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे कब निकालना है सर? जब मुझे टी की वैल्यू 1 दी गई है तो आप लोग करोगे 2 में अंडर द रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 2 में रूट 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? रूट 2 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बताइए क्लियर हुआ? ठीक है, डायरेक्ट बेटा आप लोग टी की वैल्यू 1 रख सकते हो, जरूरी नहीं है उसको सिंप्लीफाई करके ही रखें, आप रख सकते हो, आपका आंसर फिर भी रूट 2 ही आएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो हमें t बराबर 1/2 पर dx अपॉन dy बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए गाइस। इसके लिए भी मैं आप लोगों को 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ।
चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि ये मुश्किल सवाल लग रहा है। क्या इतना मुश्किल सवाल लग रहा है भाई? वही है, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना। बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपसे डी एक्स अपॉन डी वाई मांग रहा है। ध्यान से सुनिएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई मांग रहा है। तो अगर मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए तो लॉजिकली सर डी एक्स बाई डी टी को ऊपर रखूंगा और डी वाई बाई डी टी को नीचे रखूंगा, है ना। डी एक्स बाई डी टी को ऊपर रखूंगा जबकि डी वाई बाई डी टी को नीचे रखूंगा। अगर मैं dx बाई dt को ऊपर रखता हूं तो बेटा x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 अपॉन t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और y का डेरिवेटिव बेटा कितना हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन टी का क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मैं इसे सॉल्व करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बेटा। अगर मेरे पास 1 अपॉन टी की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन टी दिया जा रहा है तो लॉजिकली 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सोच अपनी बड़ी करो बेटा, ठीक है। वैल्यू ये नहीं कि टी की जगह पे 1/2 रख रख के देख रहे हो बेटा, दिमाग उसमें भरना जाएगा और बिल्कुल फायदा नहीं होगा। अपना दिमाग ऐसे ट्रेन करो कि सर अगर टी की वैल्यू 1/2 है तो 1/t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। रेसिप्रोकल फॉर्म, ठीक है। रेसिप्रोकल आप करते हो तो बेटा 1/t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और +1 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई सर ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के 2 तो था ही, और 1 अपॉन टी का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा बेटा, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा सर, माइनस के 4 + 1 डिवाइडेड बाई माइनस के 16, यानी माइनस के 3 अपॉन माइनस के 16। तो आंसर हो जाएगा 3 अपॉन में 16। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बताइए क्लियर हुआ सभी को? कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया? 70? नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ और है। 6 बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है और 6 बच्चों ने गलत भी दिया है। तो 50-50 रेशियो हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान जरूर रखें, देखें कि हाँ मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कौन सी थॉट प्रोसेस से कर रहा हूँ। वही थॉट प्रोसेस आप लोग अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें बेटा, डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट्स दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगर x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, ये इनवर्स दिया हुआ है, माइनस का साइन दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इनवर्स दिया हुआ है। तो ये कह रहा है सर t की वैल्यू नॉन जीरो है और मुझे बताइए dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है बेटा, ये इनवर्स आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, 45 सेकंड अगेन आप लोगों को दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब। ओके चलिए, तो यहाँ पर समय हो जाता है समाप्त और हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग dy बाई डी टी को ऊपर रखेंगे। तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा √1 माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग सर x का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ √1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 1 माइनस टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा बेटा माइनस के 2t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के 2t, चेन रूल से हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये रूट वाली टर्म जो है ये रूट वाली टर्म के साथ कैंसिल हो गई, 2 जो है ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, यानी कुल मिला के मेरे पास माइनस के 1 अपॉन टी आंसर बच रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बताइए क्लियर हुआ सभी को? कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है? 4 और 7 बच्चों ने तो गलत दे दिया बेटा, 4 बच्चों ने केवल सही जवाब दिया, बाकी सबका गलत हो गया। ये अच्छी बात नहीं है बेटा, फोकस करो, ऐसे गलतियां मत करो। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अगर इतनी गलतियां कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई सवाल भी होगा, तो सवाल पूछो। चलिए जल्दी से फटाफट से।
चलिए थम्स अप तो आ रहे हैं, सवाल नहीं आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये वो बच्चे थम्स अप दे रहे हैं जिनका आंसर सही आ गया, वो खुशी के मारे थम्स अप दे रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों का आंसर सही नहीं आया ना, वो गायब हैं, वो छुप गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये सर x बराबर साइन स्क्वायर टी दिया है, y बराबर कॉस स्क्वायर टी दिया है, तो आपसे dy बाई dx मांग रहा है। ठीक है, dy बाई dx मांग रहा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए गाइस। फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर्स। इसके लिए मैं आप लोगों को 45 सेकंड्स अगेन दे रहा हूँ। चलिए नाइस, काफी अच्छे स्कोर यहाँ पर मिल रहे हैं मुझे अभी तक। लेकिन मैं आप लोगों को इसको और बेहतर तरीके से बताता हूँ बेटा। अगर आप लोग थोड़ा सा और स्मार्टनेस यहाँ पर दिखाते हैं तो आप कहेंगे सर x बराबर हमें साइन स्क्वायर टी दिया हुआ है और y बराबर हमें कॉस स्क्वायर टी दिया हुआ है ना। अगर मैंने गलती से बेटा इन दोनों को ऐड करने के बारे में सोचा तो आप बोलेंगे x प्लस वाई बराबर सर 1 हो जाएगा। तो सर क्या होगा कि मैं इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को विद इन सेकेंड्स क्या बना लेता हूँ सर, कार्टेशियन इक्वेशन में बना लेता हूँ। यानी अब अगर मुझे क्या मिल रहा है सर, इक्वेशन x प्लस वाई बराबर अगर 1 मिल रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश और 1 का हो जाएगा 0। तो आप लोगों को y डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, y डैश की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बताइए, मजा आया सभी को? मजा आया सभी को ये तरीका देखकर? जल्दी से बताएंगे। हम लोगों ने तीसरे वेरिएबल को दफा कर दिया कि दफा हो। हम लोग इस तरीके से आंसर निकाल कर दे सकते थे। क्या सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो बाकी हम इसे पैरामीट्रिक से तो कर ही सकते थे, डेफिनेटली उससे भी आंसर आता, लेकिन एक तरीका मुझे ये भी दिखा इस क्वेश्चन में तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि साइन एक्स की पावर, बेटा साइन एक्स की पावर जो है ना वो 1 अपॉन में लॉग एक्स दिया हुआ है बेटा, 1 अपॉन में लॉग एक्स दिया हुआ है। तो ये हमें y का फंक्शन है, थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है, अजीब सा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन और कितनी देर में दे पाता है। सोच समझ कर दीजिएगा बेटा। मैं आप लोगों को 75 सेकंड दे रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। 75 सेकंड इनफ टाइम होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चालू हो जाइए। ओके, काफी मिले जुले जवाब आ रहे हैं बच्चों के। चलिए, तो यहाँ पर समय हो जाता है समाप्त और दुख की बात यह है कि किसी का भी सही जवाब नहीं आया है। लेट्स सी, इसके लिए मैं एक फ्रेश पेज का इस्तेमाल करता हूँ। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो थोड़ा मेहनत तो लगेगा सर, है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, y बराबर, हमें y बराबर क्या दिया है सर, y बराबर साइन की पावर 1 अपॉन लॉग एक्स दिया हुआ है। साइन की पावर 1 अपॉन में लॉग एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर x दिया हुआ है। तो अब अगर मैं इसमें लॉगरिथम का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि सर ये फंक्शन की पावर फंक्शन का फॉर्म है, तो सर ये 1 अपॉन में लॉग एक्स जो होगा ये बाहर आ जाएगा
और हमारे पास क्या बचेगा सर, मल्टीप्लाई में लॉगरिदम साइन एक्स बचेगा, यानी इसकी जो पावर थी सर वो पावर को हम लोगों ने बाहर कर दिया और हमारे पास लॉगरिदम साइन एक्स बचेगा। ठीक है, लॉगरिदम साइन एक्स बचेगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 1 अपॉन में वाई डैश आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन में वाई डैश आ जाएगा। और ये सर ये स्पेसिफिकली अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो आप बोलेंगे सर ये एक तरीके से लॉगरिदम साइन एक्स और अपॉन में लॉगरिदम एक्स आपको दिया हुआ है, यानी कि सर स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो ये क्वोशिएंट रूल लगवाएगा। प्रोडक्ट रूल मत लगाइएगा बेटा, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाइए। तो क्वोशिएंट रूल के हिसाब से अगर हम चले तो सर फर्स्ट जो सेकंड फंक्शन होता है तो उसका तो सर स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले लॉगरिदम एक्स का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। फर्स्ट फंक्शन ये है हमारे पास, सेकंड फंक्शन ये है, तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा कॉट एक्स आ जाएगा। आप लोग निकाल कर देख सकते हैं, चाहे चेन रूल लगाइए चाहे कुछ भी लगाइए। सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी सर लॉग एक्स रहेगा, माइनस का साइन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी लॉगरिदम साइन एक्स तो रहेगा। ठीक है, लॉगरिदम साइन एक्स तो रहेगा, लेकिन लॉग एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन में x हो जाता है। सो व्हेन यू टेक द एलसीएम, जब न्यूमरेटर में आप लोग एलसीएम वगैरह लेते हो तो आपके पास बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x cot x बन जाएगा, log x बन जाएगा, x cot x log x बन जाएगा, माइनस का log sin x आ जाएगा, और डिवाइड में बेटा क्या पहुंच जाएगा, डिवाइड में बेटा ये x टाइम्स ऑफ log x का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें बाहर से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, बाहर से इसमें y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास y डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, x cot x log x माइनस x cot x log x माइनस इसमें भी नहीं है, x cot x log x माइनस इसमें भी नहीं है, x cot x log x माइनस इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द जस्ट राइट आंसर। बताइए सभी को समझ में आया बेटा? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, है ना? आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। ध्रुव त्यागी को सेकंड स्टेप क्लियर नहीं हुआ। सेकंड स्टेप बेटा कौन सा, ये सेकंड स्टेप आप कौन सा कह रहे हो, इस वाले को सेकंड कह रहे हो या इस वाले को सेकंड कह रहे हो बेटा? ठीक है, ऊपर वाले को कह रहे हो या नीचे वाले को, किसको सेकंड कह रहे हो वो मैं बताता हूँ, जल्दी से बताइए, पहले फटाफट बताइए कि आपको कौन सा सेकंड स्टेप नहीं समझ में आया है, कि ये वाला जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला या दूसरा जहां पर मैंने सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पर ऊपर वाले में, ऊपर वाला आपको नहीं समझ में आया। चलिए, ऊपर वाला नहीं समझ में आया बेटा, इसके पीछे ना एक स्पेसिफिक चीज होती है जो आपको समझना है कि साइन का स्क्वायर एक्स जो होता है ना, ये एक्चुअली बेटा साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। ये शायद से बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो इसी लॉजिकल सेंस में, ठीक है, इसी लॉजिकल सेंस में अगर मैं साइन की पावर 1 अपॉन लॉग एक्स एक्स लिख रहा हूं, साइन की पावर 1 अपॉन लॉग एक्स एक्स लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या होगा सर, साइन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में लॉग एक्स हो जाएगा। यही इसका एक्सप्रेशन हुआ एक्चुअल सेंस में। तो जब मैं इनमें लॉगरिदम लगाऊंगा, जब मैं इसमें लॉगरिदम लगाऊंगा तो बेटा ये जो पावर होगी, ये पावर हमारी क्या आ जाएगी, लॉगरिदम से बाहर आ जाएगी और सिर्फ लॉगरिदम, उस पे लॉगरिदम साइन एक्स बना रह जाएगा। तो अभी क्लियर है बेटा, अभी समझ में आया? ठीक है, अभी क्लियर हुआ? चलिए बढ़िया, बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर। ये रहा सेकंड डेरिवेटिव मांग रहा है, फंक्शन आपको दिया हुआ है e की पावर x का स्क्वायर्ड दिया गया है, आपको सेकंड डेरिवेटिव मांग रहा है, एट x इक्वल्स टू 1 मांग रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन और कितनी देर में दे पाता है। आपको मिलते हैं 45 सेकंड्स। चलिए, तो बहुत ज्यादा बच्चों के सही जवाब नहीं आ रहे हैं, शायद वो ढंग से डिफरेंशिएट कर नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो y बराबर हमें क्या मिला हुआ है सर, y बराबर हमें मिला हुआ है e की पावर x स्क्वायर मिला हुआ है।
तो जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो बेटा e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो e की पावर x स्क्वायर ही हो जाएगा और चेन रूल से इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सर 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो सर अब मैं अगर इसका y डबल डैश निकालना चाहता हूं तो y डबल डैश के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है, तो अब मुझे प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। सो फर्स्ट फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो बेटा पहले फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर 2x e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही तो निकाल रखा है सर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। और फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज यानी 2x एज इट इज रहेगा, फिर e की पावर x स्क्वायर एज इट इज रहेगा और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा सिर्फ 2 हो जाएगा। तो मुझे इसे कोई सिंप्लीफाई करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ x की वैल्यू बेटा 1 डाल दूंगा। तो जैसे ही मैं y डैश में y डबल डैश में x की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो ये बन जाएगा 2 1 जा 2 और e की पावर 1 इंटू 2 1 जा 2 यानी 2e इंटू 2 करूंगा तो बेटा ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 4e में बदल जाएगा और ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 2e में बदल जाएगा और 4e प्लस 2e बेटा 6e आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को? इज दैट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोगों ने क्वेश्चन को रखा। आसान सवाल था, थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लग रहा होगा, इस वजह से 3 ही बच्चों ने सही जवाब दिया, बाकी तो बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दे दिया है, बट कोई बात नहीं, चलिए आगे सीख लेंगे। सो होमवर्क प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। बेटा ये रहा आपका सबसे पहला होमवर्क जहाँ पे y बराबर आपको e की पावर log x दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 1/x आएगा। सोचेंगे क्यों आएगा, सोच समझ कर आंसर करना है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सर अगर y बराबर cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर इनफाइनाइट टर्म्स तक है तो इसमें मैं हिंट दे देता हूं बेटा। हिंट क्या हो जाएगा इसमें? हिंट ये हो जाएगा कि सर y बराबर cos x की पावर cos x मत लिखो, y बराबर cos x की पावर y लिख लो बेटा, ठीक है? ये हिंट है और फिर उसके बाद आप लोगों को इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप लोगों को ये होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। सो इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, क्या रहेगा? माइनस वाई स्क्वायर टेन 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स, यही आंसर है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो हिंट ये है कि बेटा यहाँ पर इसे cos x की पावर होल y मान लेना और उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को करना, देन आपका सॉल्व हो जाएगा। और सोचिएगा कि मैंने y क्यों लिखा है वहां पर, cos x की जगह पे y क्यों लिखा है वो खुद सोचना भी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन की बात करें तो बेटा ये क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ, इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा है dy by dx बराबर 0 आएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा इसमें देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन से 2014 में ये सवाल पूछा गया था, जिसमें आपसे फर्स्ट डेरिवेटिव भी मांगा गया और सेकंड डेरिवेटिव भी मांगा गया। और वो सेकंड डेरिवेटिव में बच्चों ने बहुत जबरदस्त गलतियां करी थी, बहुत जबरदस्त गलतियां उन्होंने करी थी, क्योंकि उनको सेकंड डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था। तो इसमें हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों आंसर हो जाएंगे, तो ये भी आप लोगों के होमवर्क हो गए बेटा, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और इसी के साथ मैं लीडर बोर्ड यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ बेटा। लीडर बोर्ड